ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय भक्तों की विदाई। शकुंतला की विदाई के समय भगवान कणव ऋषि कहते हैं, आज शकुंतला चली जाएगी, इस कारण हृदय उत्कंठित हो गया है। गले में रुंधे हुए अश्रुवेग से डबडबाई हुई मेरी आंखें चिंता से स्तब्ध हो रही हैं। यदि स्नेहवश मुझ वीतराग वनवासी को ऐसी विकलता है, तो भला गृहस्थ जन पुत्री के नूतन वियोग जनशोकों से कैसे नहीं पीड़ित होते होंगे। अपने प्यारे के वियोग में जिसे दुख का अनुभव नहीं होता, वह या तो पशु है या इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने वाला महान योगी। भक्तों की विदाई का समय समीप आ गया। महाप्रभु अत्यंत ही स्नेह से, बड़े ही ममत्व से सभी भक्तों से पृथक पृथक एकांत में मिलने लगे। उनसे उनके मन की बात पूछते, आप अपने मन की बात बताते, उनका आलिंगन करते, उनके हाथ से थोड़ा प्रसाद पा लेते, स्वयं उन्हें अपने हाथ से प्रसाद देते। इस प्रकार भांति भांति से प्रेम प्रदर्शित करके वे सभी भक्तों को संतुष्ट करने लगे। सभी भक्तों को यह अनुभव होने लगा कि महाप्रभु जितना अधिक स्नेह हमसे करते हैं, उतना शायद ही किसी दूसरे से करते हों। सभी को इस बात का गर्व सा था कि महाप्रभु सर्वापेक्षा हमारे ही ऊपर अत्यधिक अनुराग है। यही तो उनकी महत्ता है। जिस समय सभी प्राणियों में आत्म भावना हो जाती है, जब सभी अपने प्यारे के स्वरूप दिखने लगते हैं, तब सबको ही हृदय से चिपटा लेने की इच्छा होती है। सभी हृदयवान भावुक भक्त उसे हृदय से प्यार करने लगते हैं। सभी उसे अपना ही आत्मा समझते हैं। उस अवस्था में मोह कहाँ, शोक कैसा, सर्वत्र आनंद ही आनंद। जिधर देखो उधर ही शुद्ध प्रेम ही दिखाई पड़ता है। प्रेम में संदेह, ईर्षा, डाह और किसी को छोटे समझने के भाव ही नहीं रहते। ऐसे महापुरुष के संसर्ग में रहकर सभी मनुष्य अपनी खोटी वृत्तियों को भुला देते हैं और वे सदा प्रेम सव में छके से रहते हैं। सबसे पहले प्रभु ने नित्यानंद जी को बुलाया और उनसे एकांत में बहुत देर तक बातें करते रहे और उन्हें गौड़ देश में जाकर भगवान नाम प्रचार करने के लिए राजी किया। आपने उन्हें आज्ञा दी, गौड़ देश में जाकर ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सभी को भगवान नाम का उपदेश करो। ये रामदास, गदाधर आदि बहुत से भक्त तुम्हारे इस काम में योगदान देंगे। मंगलमय भगवान तुम्हारा कल्याण करें। मैं भी गुप्त रूप से सदा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर आपने अद्वैताचार्य से कहा, आचार्य आप ही हम सब लोगों के श्रेष्ठ, मान्य, गुरु, पूज्य और अग्रण्य हैं। आप ऐसा उद्योग सदा करते रहें कि भक्त वृंद संकीर्तन से विमुख न हो जाएं। इन्हें आप संकीर्तन के लिए सदा प्रोत्साहित करते रहिएगा। इसके अनंतर श्रीवास पंडित की बारी आई। प्रभु ने उनसे कहा, पंडित जी, आपके ऋण से तो हम कभी ऋण ही नहीं हो सकते। आपने तो हमें सचमुच खरीद लिया है। इसीलिए आपके आंगन में जब भी संकीर्तन होगा, उसमें सदा हम गुप्त भाव से अवस्थित रहेंगे और सदा आपके आंगन में नृत्य करते रहेंगे। फिर आपने आंखों में आंसू भरकर कहा, पंडित जी, उन पूजनीय दुखिता वृद्धा माता के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम कहिएगा। हमने बड़ा भारी अपराध किया है जो उन्हें अकेली छोड़कर चले आए हैं। हमारी ओर से आप माता से क्षमा याचना करें और माता से कह दें कि हम सदा उनके बनाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हैं। त्यौहार के दिन जब वे हमारी स्मृति करके रोती हैं, तब हम वहां जाकर उनके बनाए हुए पदार्थों को खाते हैं। आप उन्हें सांत्वना प्रदान करें और हमारे शरीर का कुशल समाचार उन्हें बतावें। हम शीघ्र ही आकर उनके श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। यह कहकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का वह बहुमूल्य प्रसादी वस्त्र तथा भगवान का प्रसादन माता के लिए भेज दिया। श्रीवास पंडित ने उन दोनों वस्तुओं को यत्नपूर्वक बांध लिया। फिर आपने उदार मना परम भागवत श्री शिवानंद सेन जी से बड़े ही स्नेह के स्वर में कहा, सेन महाशय, आप गृहस्थ होकर भी ग्रह की कुछ परवाह नहीं करते, यह ठीक नहीं। साधु सेवा करनी चाहिए, किंतु थोड़ा बहुत घर का भी ध्यान रखा करें। जो आता है उसे ही आप उसी समय उड़ा देते हैं। गृहस्थी के लिए थोड़ा धन संचय करने की भी आवश्यकता है। इसके अनंतर कुलीन ग्रामवासी रामानंद तथा सत्यराज
खां को फिर स्मरण दिलाते हुए कहा, प्रतिवर्ष भगवान की सुंदर सी मजबूत पटडोरी बनाकर लाया करें। प्रतिवर्ष रथ यात्रा में भक्तों के सहित सम्मिलित होना चाहिए। फिर आप मालाघर वसु गुणराज खां की ओर देखकर कहने लगे, वसु महाशय की प्रतिभा का तो कहना ही क्या, बड़े ही सुंदर कवि हैं। मैंने इनका रचित श्री कृष्ण विजय काव्य सुना। वैसे तो संपूर्ण काव्य सुंदर है, किंतु उसका एक पद तो बड़ा ही सुंदर लगा, नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। आहा, कितना सुंदर पद है। पास बैठे हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, यह पूरा पद कैसे है? स्वरूप दामोदर धीरे धीरे लय के साथ कहने लगे, एक भावे वंद हरि जोड़ करी हाथ, नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। कुछ देर ठहर कर प्रभु कहने लगे, कुलीन ग्राम की तो कुछ बात ही दूसरी है। वहाँ के तो सभी पुरुष भक्त हैं। सभी लोगों के मुख से हरि नाम संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए उस गांव का तो कुत्ता भी मेरे लिए वंदनीय है। प्रभु ऐसा कहने पर कुलीन ग्रामवासी रामानंद और सत्यराज खां आदि वैष्णव ने लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए ही धीरे धीरे पूछा, प्रभु हम गृहस्थों का भी किसी प्रकार उद्धार हो सकता है? हमारा क्या कर्तव्य है उसे हम जानना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा, आप सब जानते हैं, आपसे छिपी ही कौन सी बात है। गृहस्थी में रहकर भजन पूजन सभी हो सकता है। गृहस्थी के लिए 3 बात मुख्य है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करते रहें, मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करता रहे और अपने द्वार पर जो आ जाए उसकी यथाशक्ति सेवा करे तथा वैष्णव और साधु महात्माओं के चरणों में श्रद्धा रखे। सत्यराज ने पूछा, प्रभु वैष्णव की क्या पहचान है? महाप्रभु ने कहा, जिसके मुख में से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल जाए वही वैष्णव है। वैष्णव की यही एक मोटी पहचान है। कुलीन ग्रामवासियों को संतुष्ट करके प्रभु खंड ग्रामवासियों की ओर देखने लगे। उनमें मुकुंद दत्त, रघुनंदन ये दोनों पिता पुत्र और नरहरि ये ही 3 मुख्य जने थे। मुकुंद दत्त के पुत्र रघुनंदन जी थे। असल में रघुनंदन जी ही भगवत भक्त थे। पुत्र के संग से पिता को भक्ति लाभ हुई थी। इसी बात को सोचकर हंसते हुए प्रभु ने उनसे जिज्ञासा की, भाई मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कौन पिता है कौन पुत्र है? प्रभु के ऐसे प्रश्न को सुनकर गंभीर वाणी में अमानी मुकुंद दत्त कहने लगे, प्रभु यथार्थ में पिता तो रघुनंदन ही हैं। इस शरीर के संबंध से मैं इनका पिता भले हूँ, किंतु मुझे श्री कृष्ण भक्ति तो इन्हीं से प्राप्त हुई है। इन्हीं के अनुग्रह से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए सच्चे तो पिता यही हैं। महाप्रभु श्री मुकुंद दत्त के ऐसे उत्तर को सुनकर अत्यंत ही संतुष्ट हुए और कहने लगे, मुकुंद आपने यह उत्तर अपने शील स्वभाव के अनुरूप ही दिया है। भगवत भक्त को भक्ति प्रदान करने वाले महापुरुषों में ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, फिर चाहे वह अवस्था में, संबंध में, कुल में, जाति में, विद्या अथवा मान में आपसे छोटे ही क्यों ना हो। इतना कहकर महाप्रभु सभी भक्तों को सुनाकर मुकुंद दत्त की भक्ति के संबंध में एक कथा कहने लगे। मुकुंद की प्रशंसा करके अनंतर प्रभु ने कहा, इनकी कृष्ण भक्ति बड़ी ही अपूर्व है। इनके वंशज सदा से राजवैद्य पने का कार्य करते आए हैं। ये भी मुसलमान बादशाह के वैद्य हैं। एक दिन ये बादशाह के समीप बैठे थे कि इतने में ही एक नौकर मयूर पिच्छ का पंखा लेकर बादशाह को वायु करने के लिए आया। मोर पंख के दर्शनों से ही इनके भगवान के मुकुट का स्मरण हो उठा और ये प्रेम में बेसुध होकर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ। तब उसने इनका विविध भांति से उपचार कराया। होश में आने पर खेद प्रकट करते हुए बादशाह ने कहा, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। इन्होंने अन्यमनस्क भाव से कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। तब बादशाह ने पूछा, आपको यकायक यह क्या हुआ? इन्होंने अपने भाव को छिपाते हुए कहा, मुझे मृगी का रोग है। सहसा उसका दौरा हो उठा था। बादशाह सब समझ तो गया, किंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसी दिन से वह इनका बहुत अधिक आदर करने लगा। प्रभु के मुख से अपनी ऐसी प्रशंसा सुनकर मुकुंद कुछ लज्जित से हो गए। तब प्रभु ने उनसे कहा, आप भले ही खूब रुपए पैदा करें, किंतु रघुनंदन को सदा कृष्ण भजन में ही लगे रहने दें। यह तो जन्म से ही भक्त है। घोर शीतकाल में ही यह
पुष्करणी में स्नान करके कदम्ब के फूलों से भगवान की पूजा किया करते थे, या आपके संपूर्ण कुल को तार देंगे। इसके अनंतर महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को रामोपासना ही करते रहने का उपदेश दिया और सभी भक्तों को उनकी दृढ़ राम निष्ठा की कहानी कहकर सुनाई। फिर सार्वभौम तथा विद्या वाचस्पति दोनों को कृष्ण भक्ति करने के लिए कहा। फिर महाप्रभु वासुदेव दत्त की ओर देखकर कहने लगे, यदि ऐसे भक्त 10-20 भी हों तो संसार का उद्धार हो जाए। प्रभु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर वासुदेव दत्त ने लज्जित होकर अत्यंत ही दीन भाव से कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप तो दयालु हैं, इन जीवों को दुखी देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि संपूर्ण जीवों का पाप मेरे शरीर में आ जाए और सभी के बदले का दुख मैं अकेला ही भोग लूँ। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। ऐसा ही आप आशीर्वाद दें। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। प्रभु उनके इस भूत दया के भाव से अत्यंत ही संतुष्ट हुए। सभी भक्त चलने के लिए उद्यत हुए। मुकुंद प्रभु के समीप ही रहना चाहते थे, इसीलिए प्रभु ने उन्हें यमेश्वर में टोटा गोपीनाथ की सेवा करने की आज्ञा प्रदान की। वे वहीं क्षेत्र संन्यास लेकर सेवा पूजा और कृष्ण कीर्तन करने लगे। भक्त महाप्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनके दिल धड़क रहे थे और वे विवश होकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। महाप्रभु के नेत्रों में जल भरा हुआ था। भक्तगण उच्च स्वर से रुदन कर रहे थे। महाप्रभु सबका अलग अलग आलिंगन करते थे। भक्त उनके पैरों में लोट लोट कर अपने विरह दुख को कुछ कम करते थे। जैसे तैसे अत्यंत ही दुख के साथ भक्त वृंद गौड़ देश के लिए चले। महाप्रभु दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। भक्तों को विदा करके प्रभु लौटकर अपने स्थान पर आ गए और पूरी भारती जगदानंद स्वरूप दामोदर पंडित काशीश्वर और गोविंद के साथ आप सुखपूर्वक निवास करने लगे। कुछ गौड़ीय भक्त थोड़े दिनों के लिए प्रभु के पास और ठहर गए थे। उन्हें नित्यानंद जी के साथ प्रभु ने भगवान नाम के प्रचारार्थ गौड़ देश में पीछे से भेजा था। ओम शांति शांति शांति।